Okay, so let's start basics of percentage. So this is percentage class 1. ओके, तो अभी तक मैं लेक्चर नंबर इसलिए लिखता रहता हूँ सो दैट हम लोग को आइडिया भी रहे कि हम लोग को कितना जाना है, कितना चैप्टर्स हो गया, तो उसमें हमने कितना लेक्चर्स स्पेंड किया। बिकॉज जब आप सभी लोग रिवाइज करोगे ना, तो आपको पता होना चाहिए कि किस चैप्टर में कितना कंटेंट हमने कवर किया है, तो वो फिर आप जल्दी जल्दी रिवाइज भी कर पाओगे। ओके, सो सी परसेंटेज हमने समझ लिया था, पढ़ लिया था, ठीक है। जस्ट बेसिक्स ऑफ परसेंटेज हमने पढ़ लिया था। कहाँ पढ़ा था हमने? सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन चैप्टर जब हमने कवर किया था, सो दैट वाज ओवर। बट আমি আবার ওই জিনিসগুলোরে স্টাर्ट कर रहा हूँ सो दैट हम लोगों का फिर से रिवीजन हो जाए। रिवीजन तो क्या, मैं एकदम पूरा स्क्रैच से ही पूरा स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। इरेस्पेक्टिव ऑफ इस क्लास में कितने लोगों को परसेंटेज आता है, कितने लोगों को परसेंटेज नहीं आता है, ठीक है, उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ऑलरेडी हमने परसेंटेज का मीनिंग क्या है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, ठीक है। फिर हम लोगों को परसेंटेज निकालने का कैलकुलेशन, ये सारा चीज हो गया था, ठीक है। सो बस कैलकुलेशन वाले पार्ट को छोड़ के कि 10%, 15%, 20%, वो कैलकुलेशन वाले पार्ट को छोड़ के बाकी सारा चीज हम लोग फिर से स्टार्टिंग से जानेंगे, ठीक है। सो यू विल फील लाइक कि आप लोग परसेंटेज फॉर द फर्स्ट टाइम इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, ठीक है। पहले कभी हमने पढ़ा ही नहीं है परसेंटेज, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो मीनिंग पता है किसी को परसेंटेज का? व्हाट इज द बेसिक मीनिंग? परसेंट। तो पर मतलब क्या हो गया? विथ रेस्पेक्ट टू, ठीक है। सेंट मतलब 100, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में प्रतिशत बोलते हैं, ठीक है। तो प्रति हो गया, विथ रेस्पेक्ट टू शत हो गया, जो हम लोग शतक लगाते हैं ना क्रिकेट में, वैसा हो गया, ठीक है। तो विथ रेस्पेक्ट टू 100, तो किसी भी चीज को अगर आप विथ रेस्पेक्ट टू 100 उसको कंसीडर करते हो, उसका कंपैरिजन करते हो, तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? परसेंटेज बोलते हैं, ठीक है। तो इसका बेसिक मीनिंग हो गया विथ रेस्पेक्ट टू, एंड इसका मीनिंग तो है 100, ठीक है। तो जैसे सिंपल सिंपल दो एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे कॉमन एग्जांपल तो ये हो गया कि हम लोग बचपन से क्लास 10 हो, 12th हो, ठीक है, अगर आपका ग्रेडिंग नहीं रहा था, तो अगर मार्क्स में डील किया है तो 12 हो या ग्रेजुएशन ही हो, तो उसमें हमने मार्क्स से डील किया है, हमको मार्क्स मिलता था, ठीक है। तो हम लोग मार्क्स जो भी हमको टोटल में से जितना भी मार्क्स मिलता था, वी यूज टू कैलकुलेट आवर परसेंटेजेस, राइट। ओके, तो जैसे मान लो कि किसी भी इंसान को 500 मार्क्स में से, जैसे 5 सब्जेक्ट था 100 मार्क्स का, तो 500 में से उसको कितना मिला? 450, ठीक है। तो उसका मार्क्स इतना है टोटल, 5 सब्जेक्ट में से 100 करके था। तो अगर मुझे परसेंटेज निकालना है, ऐसे तो बुकिश फॉर्मूला आप सभी को पता ही है, ठीक है। तो क्या था? मार्क्स ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100, ठीक है। तो अगर हम लोग 100 के साथ कंपैरिजन के सेंस में इस चीज को देखेंगे, बाकी मैं बाद में आ रहा हूं कि आपको मल्टीप्लाई बाय 100 कब करना है, डिवाइड बाय 100 कब करना है, ये सारा चीज में मैं बाद में आ रहा हूं, ठीक है। तो जैसे 500 का अगर एग्जाम हुआ था, तो उस इंसान को कितना मार्क्स मिला? 450। विल गो बाय यूनिटरी मेथड, बेसिक यूनिटरी मेथड, ठीक है। तो अगर एग्जाम 100 का होता, हुआ नहीं है, लेकिन अगर एग्जाम 100 का होता, तो उस इंसान को कितना मार्क्स मिलता, ठीक है। सो ऑल दिस थिंग्स आर हाइपोथेटिकल, इसीलिए हम लोग, शायद अक्सर तुम लोगों ने सुना होगा, परसेंटेज, रेशियो, ये सारा क्या है? फेक एनालिसिस है, ठीक है। कंपैरिजन तो देता है ट्रू वाला, ठीक है, बट जैसे मैंने बोला कंपैरिजन देता है, इट विल गिव यू अ ट्रू कंपैरिजन, ठीक है, बट वैल्यू नहीं देगा कभी भी, ट्रू वैल्यू कभी भी आपको नहीं मिलेगा इसमें, ठीक है, बस एक कंपैरिजन मिलेगा, राइट। ओके, तो जब 500 का एग्जाम हुआ था, तो उस इंसान को 450 मिला। अगर 100 का एग्जाम होता, तो उसको कितना मिलता? अब हमारा हैबिट है बचपन से कि हम लोग ये वाला चीज पहले नहीं लिखते, थोड़ा जो क्वेश्चन निकालने बोला है वो बाद में लिखते हैं, बीच में एक और लाइन डालते हैं हम लोग, क्या? अगर 1 मार्क का एग्जाम होता, तो उस इंसान को कितना मिलता?
450 बाई 500। सबको याद आ रहा है? क्लास 3, 4, 5 इन सब में था, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है, यूनिटरी मेथड। तो अगर ऐसा कुछ है कि 500 चॉकलेट्स का दाम 450 रुपीस है, ठीक है, 500 चॉकलेट्स विल कॉस्ट यू रुपीज 450, तो एक चॉकलेट का दाम कितना होगा? ठीक है, तो अगर एक चॉकलेट का दाम कितना होगा, उसके बाद तो आप मुझसे कुछ भी पूछ लो, ठीक है। तो बचपन में यही निकाल के हम लोग खुश हो जाते थे कि एक का दाम निकाल लिया। अब आप कुछ भी मुझसे पूछो, 17 चॉकलेट्स का दाम पूछो, 59 चॉकलेट्स का दाम पूछो, 83 चॉकलेट्स का दाम पूछो, कुछ भी पूछ लो, एक का दाम निकल गया तो मुझे बस क्या करना पड़ेगा, इनटू दैट नंबर करना पड़ेगा, ठीक है। तो 450 बाई 100 हो गया। अगर 1 मार्क का एग्जाम होता तो इस स्टूडेंट को इतना मिलता। अब अगर 100 मार्क का एग्जाम है तो उसको कितना मिलेगा, इंटू 100, ठीक है। तो अगर मैं 5 से काटूं तो 9 आ रहा है, 5 से काटूं तो 10 आ रहा है। तो देखो मैंने 0 0 इसलिए नहीं काटा, बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू गिव यू गाइस द फील कि यहां पे एक फ्रैक्शन आ रहा है। ये फ्रैक्शन क्या है, 9/10, ठीक है, 9/10, और साथ में क्या है, 100। कैलकुलेशन इज प्रीटी इजी, आई नो, ठीक है, 90% आ जाएगा। तो उस इंसान को हाफ ईयरली हो, फाइनल हो, जो भी एग्जाम हो, उस एग्जाम में उसका परसेंटेज कितना आया, ओवरऑल परसेंटेज 90% आया, ठीक है। ओके, तो अभी जैसे ये वाला फ्रैक्शन था, अगर मैं इसको 100 मल्टीप्लाई नहीं करता तो ये फ्रैक्शन में ही रह जाता, ठीक है। तो ये 9/10 होके ही रह जाता। यानी अगर मुझसे कोई पूछता कि मार्क्स ऑब्टेन्ड और टोटल मार्क्स, ठीक है, इसका रेशियो क्या है, तो इसका रेशियो आता 9:10। या फिर इस स्टूडेंट को कितना फ्रैक्शन ऑफ द मार्क मिला, तो उसको 9/10 ऑफ द फ्रैक्शन मिला, मतलब 10 भाग का 9 भाग मार्क्स उसको मिल चुका है। नुकसान कितने का हुआ, 10 भाग में से 1 भाग का नुकसान हुआ। सो ऑल दिस डिस्कशंस जो कि हम लोग कर रहे हैं, ये सब कुछ हम लोग किस में कर रहे हैं, फ्रैक्शंस में कर रहे हैं। द मोमेंट आप इसको 100 से कंपेयर करोगे एज इन 100 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये चीज फ्रैक्शन से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एक चीज तो हमको ये फील आ चुका है, हमको हमेशा फिर ऐसा लिखने का जरूरत नहीं है कि अगर मुझे फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है तो मुझे 100 से कंपेयर करना पड़ेगा, और 100 से कंपेयर करना पड़ेगा मतलब मैथमेटिकली हम इस चीज को कैसे सोच सकते हैं कि 100 से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो अगर आपको फ्रैक्शन या किसी भी वैल्यू से परसेंटेज में जाना है, देन यू नीड टू मल्टीप्लाई दैट पर्टिकुलर फ्रैक्शन और वैल्यू विथ 100 और बाय 100, ठीक है। किसी को इसमें डाउट नहीं है, क्लियर है पीछे? चलो ओके, और एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो कि कोई एक इंसान है, उसका इनकम है ₹60,000, ठीक है, उसका सेविंग्स है ₹32,000, 80,000 कर देते हैं इसको, चलो अब सही है, ठीक है। तो अभी आपको बोला है कि सेविंग्स का परसेंटेज निकालो, तो उस इंसान का सैलरी कितना है, इनकम कितना है, ₹80,000, और वो खर्चा कितना, खर्चा नहीं सॉरी, वो बचत कितना करता है, सेव कितना करता है, 32,000, ठीक है। तो खर्चा कितना करता होगा, 48,000, ठीक है। अच्छा, अभी अगर मुझे सेविंग्स का परसेंटेज निकालना है, ठीक है, तो अगेन हम लोग ऐसे ही करेंगे कि अगर 80,000 उसका सैलरी है, ठीक है, अगर 80,000 उसका सैलरी है तो वो कितना बचा लेता है, 32,000 वो सेव कर लेता है, राइट। अगर उसका सैलरी ₹1 होता तो वो कितना बचा लेता, 32,000 बाई 80,000। नेक्स्ट लाइन में क्या आएगा, समझ में आ रहा है? अगर उसका सैलरी 100 होता तो वो कितना बचा लेता, बिकॉज कंपैरिजन तो सैलरी से ही होगा हमेशा, कंपैरिजन तो और किसी वैल्यू से नहीं होगा। जैसे मार्क्स के केस में कंपैरिजन हमेशा टोटल मार्क्स से होता है, राइट।
मार्क्स के केस में कंपैरिजन हमेशा टोटल मार्क्स से होता है। तो यहाँ पे किसी को कुछ सैलरी मिल रहा है, सेविंग्स है, एक्सपेंडिचर है, इन सब में बेस वैल्यू विल ऑलवेज बी द इनकम, राइट। तो समझ में आ रहा है, 80,000 अगर वो इंसान कमाता है तो 32,000 खर्चा करता है। तो मुझे परसेंटेज निकालना है कि परसेंटेज निकालना है मतलब 100 के साथ कंपेयर करना है। अगर वो 100 रुपीज कमाता तो कितना उसका खर्चा होता, राइट। तो हमने 1 निकाल लिया। इस बार थोड़ा सा अलग करते हैं, इस बार नेक्स्ट स्टेप में इतना नहीं लिखेंगे क्योंकि मुझे इन दोनों को बाद में जाके कैंसिल आउट करना ही है। तो इसी स्टेप में इन दोनों को कैंसिल आउट करके वो चलते हैं। 16 2 जा 16 5 टाइम्स, ठीक है। तो अगर 1 रुपए उसका सैलरी होता तो वो कितना बचत कर लेता, 2/5, ठीक है। तो अगर उसका 100 रुपीज सैलरी होगा तो वो कितना बचत करेगा, 2/5 तो आ ही गया। समझ में आ रहा है क्या किया गया है। ये वाला चीज मैंने फिर से यहां पे लिखता, फिर जाके मैं कैंसिल आउट करता। इस बार इसी स्टेप में मैंने कैंसिल आउट करके लिख लिया, ठीक है। इंटू 100, तो आप देखो कैंसिल करने के बाद कितना आ रहा है यहाँ पे, 40%। यानी इस इंसान का सैलरी का 40% तो वो बचा लेता है। तो अब तो और भी आसान हो गया इस चीज को एनालाइज करना, इसीलिए परसेंटेज का जन्म भी हुआ था, ठीक है, सो दैट कंपैरिजन इजी हो पाए। अदरवाइज लोग डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस को कंपेयर नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो वो सेविंग्स का परसेंटेज है 40%, तो वो खर्चा कितना परसेंट का करता है, 60%, बिकॉज 100% इज द बेस, 100% ओवरऑल है। अगर इस क्लास में मैं बोलूं कि 40%, 40% नहीं, जैसे मान लो कि 85% स्टूडेंट्स प्रेजेंट है, तो बताओ एब्सेंट कितने हैं, 15%। क्यों, क्योंकि हमने 100 को बेस माना हुआ है, ठीक है। 100 इज लाइक सर्वे सर्वा परसेंटेज में, इस चैप्टर का नाम ही 100 से है, ठीक है। तो 100 तो बाप होगा ही। तो कोई भी चीज जिसको आप पूरा फुल ऑन ओवरऑल मानते हो, वो पूरा का पूरा चीज हमेशा 100 होगा, ठीक है। जैसे ये पेन का अभी आपको कितना पार्ट विजिबल है, 100%, ठीक है। अभी आपको इस पेन का कितना पार्ट विजिबल है, 50%, या फिर अभी आपको इस पेन का कितना पार्ट विजिबल है, 10% या 20%, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ओवरऑल कोई भी चीज वो खुद में कितना परसेंट होता है, 100%। मैं खुद का 100% हूं, ये स्मार्ट बोर्ड खुद का 100% है। कोई भी चीज खुद के कंपैरिजन में या ओवरऑल कंपैरिजन में 100% होता है, राइट। तो ये क्लास भी खुद के कंपैरिजन में 100% है। अब ये क्लास भरा होना चाहिए था, बट यहाँ पे 15% स्टूडेंट एब्सेंट है, यानी 85% स्टूडेंट्स प्रेजेंट है, ठीक है। समझ में आ रहा है। चलो, तो ये बस बेसिक एक कंपैरिजन हो गया कि हम लोगों को अगर कोई फ्रैक्शन देता है और उससे अगर मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आई नीड टू मल्टीप्लाई इट बाय 100, ठीक है। चलो, इसमें आगे बढ़ते हुए, क्योंकि हमने देख ही लिया कि फ्रैक्शन टू परसेंटेज का कन्वर्जन कैसे हो रहा है, तो जस्ट मैं एक ग्लिम्स दे देता हूं, उसके बाद हम लोग पूरे लिस्ट में जाएंगे, ठीक है। लिखना नहीं है, ठीक है, अभी मत लिखो ना, सुनो ना आराम से, ये सारा चीज तो मिल जाएगा, फिर घर पे जाके लिखो तो रिविजिट भी होगा, अदरवाइज घर पे जाके वैसे भी कॉपी नहीं खोलोगे, ठीक है। टेंशन मत लो, ये वीडियो वैसे यूट्यूब में जाएगा, बट किसको बोला है पता नहीं चलेगा, ठीक है। अच्छा, तो फ्रैक्शन टू परसेंटेज, ओके। तो फ्रैक्शन टू परसेंटेज, जैसे मान लो अभी तो हमने देखा ही है 1-2% फ्रैक्शन, क्या था, 9/10, 2/5, ठीक है। तो हमेशा ऐसा परसेंटेज, ऐसा फ्रैक्शन ही रहेगा जो कि कट रहा होगा, जरूरी तो नहीं है। ये तो दोनों बेसिक था, 2/5, तो ये कितना हो गया, 40% हो गया। या फिर अभी जैसे मान लो 1/6 है, ठीक है। तो 1/6 अभी कितना परसेंट होगा, 16.66, ठीक है। तो क्योंकि पहले पढ़ा हुआ है, पहले सिंप्लीफिकेशन में आप लोगों का पढ़ा हुआ है, तो आप बोल पा रहे हो,
ठीक है। अभी अगर सिंपली अगर मैं डिवाइड करने पे चलूं तो इसको डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 50, इसको डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 3। 50 को अगर 3 से मैं डिवाइड करता हूं, ठीक है, तो 16 इंटू 3 कितना होता है 48। यानी अगर मैं 3 से 50 को कैंसिल आउट करूंगा तो 16 टाइम्स कटेगा, बिकॉज 17 टाइम्स नहीं कटेगा क्योंकि 51 आ जाएगा, तो 16 टाइम्स कटेगा, तो 16 लिख लिया। 3 इंटू 16 इज 48, बट यहाँ पे 48 तो नहीं है, यहाँ पे क्या है 50, तो 2 रिमाइंडर बच जाएगा, 2 बचेगा आउट ऑफ 3, सो दिस मच परसेंट। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो जो कुछ लोगों ने बताया था 16.66, ठीक है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट वैसे ये डेसिमल है, बिकॉज आजकल थोड़ा ज्यादा ट्रेंड में है डेसिमल, ठीक है, बट आप लोगों को दोनों ही सीख के रखना है, एटलीस्ट कॉमन परसेंटेजेस का। मतलब अगर बहुत हाईफाई वाला परसेंटेज है, हाईफाई नहीं मतलब थोड़ा सा ऑफ द ट्रैक परसेंटेज है, जैसे मान लो 1/21 है, 1/22 है, ठीक है, तो उन सब का आपको फ्रैक्शन नहीं भी याद है तब भी चल जाएगा, ठीक है। बट एकदम रेगुलर परसेंटेजेस जो है, क्योंकि अभी आपको पता है कि कौन सा रेगुलर है और कौन सा थोड़ा सा हटके है, बिकॉज सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन में ये ग्लिम्स आपको मिल चुका है, ठीक है, कि एग्जाम के ट्रेंड में क्या क्या है और कौन सा मतलब थोड़ा सा ऑब्सोल्यूट हो चुका है, पढ़ना तो है बट थोड़ा सा ऑब्सोल्यूट हो चुका है, ठीक है। ओके, फिर और एक दो एग्जांपल ले लेते हैं, चलो तुम लोग का रिवीजन भी हो जाएगा। 1/7 क्या होगा बताओ, कितना 14.28, ठीक है। तो अगर आप 100 को देखो, यहां पे तो मैंने थोड़ा थोड़ा काट दिया था फिर डिवाइड किया, यहां पे तो कैंसिल आउट करने का कोई सिस्टम ही नहीं है, 7 से कटेगा नहीं, तो आप टेबल सोच लो कि 14 इंटू 7 कितना होता है 98, तो 7 से अगर मैं इसको काटूं तो कितनी बार जा रहा है 14 टाइम्स जा रहा है, ठीक है। अब 98 तक तो हो गया ना, 7 इंटू 14 इज, या 14 इंटू 7 इज 98, बचा कितना 2, 2 बचा आउट ऑफ 7, वाई आउट ऑफ 7, बिकॉज 7 से ही तो डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और इसका डेसिमल क्या होगा 14.28। मैंने मतलब ये सारा चीज जिस क्लास में बताया था, प्रोबेबली सिंप्लीफिकेशन का क्लास नंबर 3 में बताया था, ठीक है, क्लास 2 या क्लास नंबर 3 में बताया था, ठीक है। तब मैंने ये चीज मेंशन किया था कि इसका बाकी जो और भी फैमिली है ना, इसका पूरा फैमिली आएगा, 2/7 आएगा, 3/7 आएगा, पूरा आएगा, ठीक है। तो ये सारा चीज आप मल्टीप्लाई कर करके निकाल सकते हो, एंड जब आप मल्टीप्लाई कर करके निकालोगे तो मतलब इतना भी रिजिड होने का जरूरत नहीं है, अगर डेसिमल के बाद एक प्लेस आप सही से लिख रहे हो सो दैट इज एनफ। मतलब अगर जैसे मान लो कोई नंबर है 42.85 एंड यू आर राइटिंग 42.83, सो उसमें उतना हेडेक वाला बात ही नहीं है, 42.83, 85, 84, ठीक है, वो आपको दिखेगा ही परसेंटेज में, ठीक है। नेक्स्ट 1/8 क्या होगा, या फिर 1/8 नहीं, आप लोग बताओ मुझे, 5/8 क्या होगा, नहीं वो तो इसके फैमिली में आएगा 83.33, ठीक है, 62.5%, ठीक है। कब सीखोगे ये, अच्छा चलो अभी फिलहाल क्योंकि मैं पूरा बता रहा हूं तो मैं कैंसिल करके बता देता हूँ। 4 से कैंसिल करोगे तो 2 आएगा, 4 से कैंसिल करोगे तो 25 आएगा, 25 इंटू 5 कितना आ जाएगा 125, और 125 का आधा होता है 62.5%, ठीक है। इसका मिक्स फ्रैक्शन नहीं चाहिए वैसे, अब चलो लिख देता हूं, मतलब सारा लिख रहा हूं तो ऐसे हाफ ही होगा मतलब, तो ठीक है। तो जस्ट मैंने एक ग्लिम्स दिया फ्रैक्शन टू परसेंटेज का, ठीक है। अब साथ साथ में हम लोग इसका उल्टा भी देख लेते हैं, जब परसेंटेज टू फ्रैक्शन होगा, ठीक है, वो दरवाजा काइंडली लगा दो ना। तो जब परसेंटेज टू फ्रैक्शन होगा, तो परसेंटेज टू फ्रैक्शन मतलब अभी हमको उल्टा करना है, तो अब आप खुद समझो कि ये क्या है, बेसिकली फ्रैक्शन है। मतलब अगर थोड़ा सा और जनरल तरीके से बोलूं, एक वैल्यू है, या फिर और जनरल तरीके से बोलूं नंबर है, ठीक है। नंबर बहुत तरीके का होता है, नेचुरल नंबर हो गया, फ्रैक्शन हो गया, होल नंबर हो गया, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, नंबर है। तो नंबर से अगर मुझे परसेंटेज में जाना है, व्हाट इज द प्रोसेस दैट आई एम डूइंग,
100 से मल्टीप्लाई। तो अगर मुझे अभी उल्टा करना है तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। या फिर आप इस चीज को मतलब समझ तो गए हो, ऐसा समझ लो कि आपके पास एक परसेंटेज का सिंबल तो रहेगा ही हमेशा, एंड इफ यू वांट टू गेट रीड ऑफ दिस सिंबल आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। 1/100, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। जो भी नंबर आपके सामने आएगा, तो जो आई मीन जो भी नंबर इन द सेंस जो भी परसेंटेज आपके सामने आएगा, उस नंबर को वहां उस परसेंटेज में तो एक नंबर भी होगा ना, नंबर के साथ सिंबल होगा, नंबर इंटैक्ट रहेगा बट परसेंटेज के सिंबल को हटा के आपको ये डाल देना है, ठीक है। तो जैसे मान लो कहीं पे 20% लिखा हुआ है, तो 20 तो भाई 20 का ही रहेगा, साथ में मुझे क्या कर देना है, बस ऐसे कर देना है, ठीक है। या फिर थोड़ा और जनरल तरीके से लिखूं तो 20/100, तो इसका आंसर क्या आएगा 1/5, जो कि ये सारा चीज आपको याद करवा दिया था, याद होना चाहिए आप लोगों को सारा चीज, ठीक है। तो सेम, चलो दूसरा कुछ लिखते हैं इस बार। 66 2/3%, ठीक है। तो क्या होगा 66, ये तो इसी का डेसिमल कन्वर्जन बता दिया। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, यू आर सेइंग 66.66%, तो ये तो इसी चीज का डेसिमल कन्वर्जन हो गया, रहा तो परसेंटेज में ही, ठीक है। ओके, तो चलो 2/3 आएगा, तो वो तो हम लोग देख ही लेंगे कि 2/3 तो आएगा ही, ठीक है। अभी क्योंकि हम लोग बेसिक से पढ़ रहे हैं तो फिर से मल्टीप्लाई करते हैं, 66 इंटू 3, ठीक है। तो 60 इंटू 3 कितना होता है 180, और 6 इंटू 3 कितना होता है 18, 180 और 18 कितना हो जाएगा 198। ये कैसे होता है, फिर +2, 198 +2 कितना हो गया 200, सो 200/3, एंड परसेंटेज का सिंबल हट जाएगा तो क्या आ जाएगा 100, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा इसमें 2/3, ठीक है। तो ये वाला भी देखा होगा आप लोगों ने, ये वाला भी देखा होगा, ठीक है, दोनों एक ही चीज है। सो अब देखो, क्योंकि मैं एकदम स्टार्टिंग से स्क्रैच से पढ़ा रहा हूं, ठीक है, ऑलरेडी हो चुका था बट जस्ट फॉर द सेक कि सबको फिर से पता चले, तो क्योंकि हम लोग एकदम बेसिक से पढ़ रहे हैं, तो मैं अभी के लिए तो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप लोग इसका डायरेक्ट आंसर बता दोगे, ठीक है, हालांकि बताना तो चाहिए क्योंकि हो चुका है ये सारा चीज, तो इसीलिए हम लोग पूरा मल्टीप्लाई कर करके जा रहे हैं। बट एग्जाम में तो ऐसा नहीं करेंगे हम लोग, एग्जाम में तो मुझे पूरा लिस्ट याद होना चाहिए, ठीक है। याद है मैंने एक लिस्ट भी कराया था 4th या 5th क्लास में सिंप्लीफिकेशन का, तो वो लिस्ट को आप लोग एक बार कॉपी में लिख लो, लिख के क्या करो ना, उसका 8-10 पेज जेरोक्स करवा के रख लो, ठीक है। एंड 2-3 दिन बाद उसी, क्योंकि लिखोगे तो खाली रहेगा ना, आंसर का जगह खाली रहेगा, और जेरोक्स करवा लिया आपने, तो डेली क्या करो उसको लिखो, देख देख के लिखो, कोई इशू नहीं है, 5 दिन देख देख के लिखो, नेक्स्ट 5 दिन आप उसको बिना देखे लिखो, थोड़ा रुकोगे, कुछ कुछ हो जाएगा, कुछ कुछ में आप थोड़ा सा रुकोगे, फिर से देखो क्या हो रहा है, ठीक है। बिकॉज ये सारा चीज आपको मेमोराइज नहीं करना है, मेमोराइज करने का कोशिश भी नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन करते करते देखते देखते ये चीज आ जाना चाहिए, ठीक है। चलो, तो अभी हम लोग तो परसेंटेज वर्सेस फ्रैक्शन, तो बेसिकली हम लोग फ्रैक्शन से ही परसेंटेज की तरफ जाएंगे यहाँ पे। तो 1 कितना परसेंट है बताओ, 1 का कितना परसेंट है, तो अगर मैं बोल रहा हूं देखो ये तो बेस है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में हमेशा समझना कि ये नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो क्या होगा हमेशा बेस, इसी के कंपैरिजन में ऊपर वाला वैल्यू किसी ना किसी तरीके से मैंने लिखा होगा। क्यों मैंने मेंशन किया कि किसी ना किसी तरीके से लिखा होगा, बिकॉज लिखने का 2-3 तरीका हो सकता है, एक है मैंने डायरेक्ट कंपेयर करके लिखा है,
एक है कितना लेस है वो कंपेयर करके लिखा है, एक हो गया कितना मोर है वो कंपेयर करके लिखा है। ठीक है, तो यहां पे 2-3 वर्ड आएगा तो हम लोग इसके बाद वो चीज समझ लेंगे। जैसे ऑफ, फ्रॉम, इंग्लिश का 2-3 वर्ड याद रख लो, ऑफ, फ्रॉम, टू, देन। इन सब वर्ड्स के बाद किसी भी क्वेश्चन में जिस भी इंसान का नाम होगा, जिस भी लेटर का नाम होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, दैट विल बी द बेस। ठीक है, ये नेक्स्ट क्लास में पूरा अच्छे से क्लियर होगा, अभी बस ये चीज सुन के रखो। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं ये जो 1 है ये इस 1 का कितना परसेंट है, ठीक है, तो 1/1 इंटू 100, तो ये कितना आएगा, सॉरी 100% आएगा। अब अगर मैं बोलूं ये जो ऊपर वाला 1 है ये 2 का कितना परसेंटेज है, 2 का, किसका, 2 का, तो कंपैरिजन किससे हो रहा है, 2 से कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, तो इंग्लिश में देखना उल्टा लिखा रहेगा। जैसे अगर मैं बोलता हूं कि जैसे मान लो मैंने बोला कि वन ऑफ द फैन ऑफ दिस क्लास इज डिफेक्टिव, ठीक है, वन ऑफ द फैंस ऑफ दिस क्लास इज डिफेक्टिव, ठीक है, या फैन ऑफ दिस क्लास इज अ डिफेक्टिव वन, ऐसा मैंने बोला। ठीक है, तो जब मैं इंग्लिश में बोल रहा हूं तो मैं ऐसे बोल रहा हूं ना, फैन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लास या फैन ऑफ क्लासरूम नंबर 3, ऐसा। बट जब मैं इसको हिंदी में बोलूंगा तो मैं कैसे बोलूंगा, क्लासरूम नंबर 3 का फैन, तो उल्टा हो गया ना, पहले फैन पहले था, इंग्लिश वाले में क्या था, फैन पहले था, क्लासरूम बाद में था, मिडिल में ऑफ लग रहा था। तो मैंने आपको क्या बोला कि ऑफ के बाद जो भी होगा वो होगा हमारा बेस, राइट। बट जैसे ही मैंने इसको हिंदी में अनुवाद किया, हिंदी में ट्रांसलेट किया, तो ये चीज कैसा हो गया कि क्लासरूम नंबर 3 का फैन। तो हिंदी में क्या होगा कि जो बेस है उसको आप हमेशा पहले बोलोगे, ऐसे ही होता है, पहले बेस को डिफाइन करोगे, फिर इसको इस बेस के कंपैरिजन में किस चीज को आप रख रहे हो उसको डिफाइन करोगे। बट इंग्लिश में उल्टा है, इंग्लिश में पहले जो हाईलाइटेड पार्ट है उसको आप डिफाइन करोगे, फिर आप देखोगे कि वो हाईलाइटेड पार्ट किसके साथ कंपेयर हो रहा है, राइट। तो अगर मैं यहां पे ऐसा बोलूं कि 2 का कितना परसेंट है, तो अगर मुझे इंग्लिश में क्वेश्चन फ्रेम करना पड़ता तो मैं ऐसा पूछता कि 1 इज व्हाट परसेंट ऑफ 2, समझ में आ रहा है, 1 इज व्हाट परसेंट ऑफ 2, यानी 1 2 का कितना परसेंट है, समझ में आ रहा है। तो ऑफ के बाद, ऑफ के बाद, फ्रॉम के बाद, टू के बाद, देन के बाद जो भी चीज होगा, कोई अल्फाबेट हो, कोई नाम हो, कोई नंबर हो, कोई भी एलिमेंट हो, वो हमारा क्या बन जाएगा, हमेशा बेस बन जाएगा। वो हमेशा कहां बैठेगा, डिनोमिनेटर में बैठेगा, समझ में आ रहा है। चलो, तो क्वेश्चन क्या था, 1 2 का कितना परसेंट है, तो कितना परसेंट है, 50% है। एंड दिस मेक सेंस ऑल्सो, क्योंकि मैं कॉम्प्लेक्स परसेंटेजेस में आपको ये फील नहीं दे पाऊंगा शायद, ठीक है, आप लोगों को भी सोचने में थोड़ा सा झमेला लगेगा, इसलिए सिंपल सिंपल से ये सोच लो, 1 2 का कितना परसेंट है, तो 50% है ना, 1 क्या है, 2 का आधा है, तो 2 का 50% है, समझ में आ गया। तो ये फ्रैक्शन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्दर जितना भी चैप्टर्स होगा ये फ्रैक्शन के ऊपर ही है। आपको प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ना है, सारा इस फ्रैक्शन का खेल है। फ्रैक्शনের উপরের পার্টটা कितना मीनिंग করে वो अभी आपको समझना है, फ्रैक्शনের नीचेर पार्टটা कितना मीनिंग करे वो भी आपको समझना है, ठीक है, क्लियर है। चलो, 1 3 का कितना परसेंटेज है, 33.33, ठीक है, या और क्या होगा, 33 1/3%, ठीक है। ये तो है ही ना, चार्ट तो है ही आपके पास, चार्ट में शायद ये लिखा हुआ है ना, मिक्स फ्रैक्शन लिखा हुआ है, डेसिमल नहीं लिखा हुआ है। 1 4 का कितना परसेंटेज है, 25%। ये 1 5 के कंपैरिजन में कितना परसेंट आएगा, ठीक है। तो अब यहां से देखो, एक एग्जांपल मुझे याद आया, बस मैं बता रहा हूं। जैसे अगर 500 मार्क का एग्जाम हुआ 5 सब्जेक्ट का, एंड उस स्टूडेंट को 500 में से
100 मिला, तो बताओ कितना परसेंट मिला है? 20% मिला है, क्योंकि अगर मैं इसका फ्रैक्शन देखूंगा तो फ्रैक्शन कितना आ रहा है? 1/5 आ रहा है, ठीक है। या फिर मैं अगर ऐसे बोलता हूं कि किसी इंसान का सैलरी 50,000 है और वो 10,000 रुपए सेव कर लेता है, तो व्हाट इज द सेव परसेंटेज? 20%। समझ में आ रहा है? क्योंकि 10,000 अपॉन 50,000, चार चार जीरोस कट जाएगा, 1/5 ही आएगा। क्लियर है? ओके। 1/6 इंटू 100 थोड़ी देर पहले किया है हमने, क्या आएगा? 16.66। 16 2/3। सारा फ्रैक्शन का आपको ये मिक्स फ्रैक्शन नहीं चाहिए, ठीक है। इवन फिलहाल के लिए तो किसी का नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने पहले से लिस्ट दे रखा है, वहां से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो कुछ कुछ बेसिक है तो मैं इसलिए लिख रहा हूं। 1/7 का कितना परसेंटेज है? 14.28 और 14 2/7%। 1/8 का कितना परसेंटेज है? 12.5% और 12.5%, ठीक है। 1/9, 1/11 इन दोनों का पता है क्या था? हाँ, तो टेक्निक क्या था कि 1/9 होगा तो उसमें परसेंटेज में कौन सा वाला टेबल देखने को मिलेगा? 11 का टेबल देखने को मिलेगा। और 1/11 होगा तो उसमें परसेंटेज में हमको 9 का टेबल देखने को मिलेगा, राइट। तो ये होगा कितना? 11.11% और 11 1/9%, ठीक है। फ्रैक्शन में हमेशा 11 1/9 होगा, हाँ, क्योंकि यहाँ पे 1/9 है ना। अच्छा, ये तो चलो सबसे आसान है, ठीक है, कि 110 का कितना परसेंटेज है? 100% है, सॉरी 10% है। फिर ये वाला, अच्छा, तो अगर मैं बोलूं कि 7/10 का कितना परसेंटेज होगा? 70% होगा। 1 अगर 10 का 10% है तो 7/10 का कितना परसेंटेज होगा? 70% होगा, ठीक है। तो ये जो 1 है, ये 11 का कितना परसेंटेज है? 9.09। 9.99 बहुत स्टूडेंट्स लिख देते हैं गलती से, ठीक है। ये होगा 9.09% और 9 1/11, ठीक है। बहुत सिंपल है, सिमेट्रिसिटी मेंटेन करके थोड़ा याद रखने की कोशिश करो, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन में 1/9 आ रहा है तो यहाँ पे भी 1/9 आएगा, यहाँ पे 1/11 आ रहा है, यहाँ पे भी 1/11 आएगा, ठीक है। तो ऐसा मान लो कि 11 लोग मैंने काम पे रखे थे, उसमें से एक इंसान छोड़ के चला गया, ठीक है। तो कितने लोग, मतलब व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पीपल जो कि चले गए? 9.09% और 9 1/11%, ठीक है। तो कोशिश करना हर एक डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में ढाल पाओ आप इसको, ठीक है। 1/12 का कितना परसेंटेज है? 8.33% और 8 1/3%। 1/13 का कितना परसेंटेज है? 7.69%। डेसिमल के बाद का पहला डिजिट सही कर देना, ठीक है, ठीक है। सेकंड डिजिट में ठीक है, आप अगर मतलब यहाँ पे 7.7 7.68 वो भी कर रहे हो तो कोई इशू नहीं है इसमें। यहां से आपको फ्रैक्शन इतना भी नेसेसरी नहीं है, ठीक है, ऑल्दो लिस्ट में वहां से लिख सकते हो, तो लिख देता हूं, इसमें कितना जाएगा? 7 रहेगा ना, 7 9/13, 9 रहेगा, सॉरी 7 9/13। 1/14 का कितना परसेंटेज है? अच्छा, ये वाला आप यहां से भी लिख सकते हो, देखो यहां पे फ्रैक्शन क्या था? 1/14। यहां पे क्या था फ्रैक्शन? 1/7। यानी इसको अगर मैं एक 2 से डिवाइड करता हूं, अब अगेन कोई ऐसा नहीं पूछेगा कि 2 से डिवाइड बोला बट लिखा मल्टीप्लाई, ठीक है। भाई लिखा तो मल्टीप्लाई इसलिए ना क्योंकि ये 2 नीचे बैठा है और 7 के साथ बैठा है तो मल्टीप्लाई में ही होगा, बट बैठा तो नीचे ही है ना। तो कोई भी चीज आप इस मिडिल लाइन के नीचे बैठा दो तो वो क्या होता है? डिवाइड ही तो हो रहा है,
ठीक है। तो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूं तो नीचे क्या आ जाएगा, अब पढ़ो इसको, क्या हो गया, ये 1/14 हो गया ये। तो अगर इस साइड में आपने 2 से डिवाइड किया तो बैलेंस करने के लिए इस साइड में भी तो इसके आंसर्स को 2 से डिवाइड करोगे कि नहीं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 14 बन जाएगा 7 और 0.28 बन जाएगा 0.14, तो हो जाएगा 7.14। यहां पे ये 14 बन जाएगा 7 और 2/7 का 2 कट जाएगा, हो जाएगा 1/7, ठीक है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7.14% और 1/7%। देखो सब कुछ आधा हो गया, ठीक है। ये 14 आधा हुआ तो ये 0.28 भी आधा हो गया, ये 14 आधा हुआ, ये 2/7 भी आधा हो गया, ठीक है। क्लियर है, किसी को डाउट? चलो आगे बढ़ते हैं, और थोड़ा सा है। ओके, 115 का कितना परसेंटेज है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। 6.66% और 6/2/3। 116 का कितना परसेंटेज है, ये दोनों तो बहुत डेडली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये दोनों एंड इसका फैमिली, ऑब्वियसली नॉट ओनली दीज टू, इन दोनों का पूरा फैमिली भी तो आएगा ना वहां पे, ठीक है। 2/15, 4/15, लास्ट क्लास में नहीं, आई मीन 2-3 क्लास पहले जो उस लिस्ट में आप देखना 1/15 और 1/16 का ही पूरा फैमिली ज्यादातर था, ठीक है। ये कितना होगा, 6.25% या 6/1/4 भी लिख सकते हो, ठीक है। ओके, 1/17 कितना आएगा, 1/17 5.88 और रहने दो, अच्छा नहीं चलो लिख लेता हूं, कितना 5 बार जाएगा और 15 बचेगा, ठीक है। 1/18 ये तो था कितना कितना 5.55, ठीक है। और इसके फैमिली का भी और एक नंबर था, कौन सा था याद है, 5/10/18 बचेगा, ठीक है। मैंने इसको काटा नहीं है, हाँ काटेंगे तो 5/9 आ जाएगा। मतलब समझ में आ रहा है ना मैं ये कैसे लिख रहा हूं, 100 को मैंने 18 से डिवाइड किया, तो मैंने सोचा कि 100 के क्लोज कितने नंबर तक जाएगा, तो 18 1 18, 18 2 36, 18 3 54, 18 4 72, 18 5 90, तो 5 टाइम्स डिवाइड हो गया, बट 90 तो था नहीं, कितना था, तो बचा कितना 10 आउट ऑफ 18। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, कैंसिल आउट करके 5/9 भी लिख सकते हो, ठीक है, बिकॉज फ्रैक्शन और रिमाइंडर अलग अलग चीज होता है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको ओरिजिनल में रख दिया है, कैंसिल करना है कर सकते हो, कोई इशू नहीं। ये जो 1 है ये 19 के कंपैरिजन में कितना परसेंटेज आएगा, 5.26 और 5/19, 19 5 95 होता है। ये जो 1 है ये 20 के कंपैरिजन में कितना परसेंटेज होगा 5%। 121 का कितना परसेंटेज होगा 4.76 और 21 4 टाइम्स कितना होता है 84, ठीक है। तो 4 बार जाएगा 16 आउट ऑफ 21 बचेगा। 122 का कितना परसेंटेज होता है 4.76, 4.54, तो 22 होने से 88, 412/22। इसमें भी ये दोनों फिर से कट सकता है बट मैंने ओरिजिनल रिमाइंडर लिखा हुआ है, ठीक है। 123 का कितना परसेंटेज होगा 4.34%, तो 23 है तो 92 तक तो जाएगा ही। 124 का कितना परसेंटेज है 4.16%, 4
4/24 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप कैंसिल भी कर सकते हो, 4, क्योंकि 24 इंटू 4 96 होता है, बचेगा कितना 4, 4 बचेगा आउट ऑफ 24। इन दोनों को कैंसिल करोगे तो 4 1/6 आएगा, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको कैंसिल करके लिख देता हूँ, ठीक है। बाकी सारा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। हार्डली आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ये 2-3 तो शायद ही मिलेगा, 1/21, 1/22, 23, ठीक है। बट एक सीरीज में जा रहे हैं एंड यू नेवर नो, आजकल का जैसा ट्रेंड चल रहा है आ सकता है, इसलिए मैंने लिख दिया। 125 का कितना परसेंटेज होगा? 4% होगा। 130 का कितना परसेंटेज है? बताओ, ये बताओ 130 का कितना परसेंटेज है? अच्छा, इसको हटा के बताओ तो आप लोग, अब बताओ ये कितना परसेंटेज है? 33.33। एंड अब नीचे क्या है? 10 है, 0 है तो मतलब क्या 10 ही है ना, तो नीचे एक 10 है, बोले तो 10 से डिवाइड हो रहा है, तो अगर 33.33 10 से डिवाइड होगा तो 3.33 आएगा, ठीक है। मैं और फ्रैक्शंस नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, और फ्रैक्शंस नहीं लिख रहा हूं, मतलब लिखने से ऐसे होगा 3 1/3 आएगा, ठीक है। 140 का कितना परसेंटेज है? अब सारा ऐसे ही बताओ। 1/4 कितना परसेंटेज होता है? 25 होता है, तो नीचे एक 10 है तो क्या होगा? 2.5, ओके, इंटू 100, 2%, क्योंकि अगर 1/5 होता तो फिर तो 20% होता, राइट, तो यहां पे 0 है। नेक्स्ट, ये सारा ऐसा होगा, हाँ, सारा 0 सोच के, मतलब 0 हटा के आप सोचो। 1/6 कितना होता है? 16.66, तो ये हो जाएगा 1.66, ठीक है। 1/7 कितना होता है? 14.28, ये हो जाएगा 1.428 या 1.42। 180 का कितना परसेंटेज है? 1.25, क्योंकि 1/8 कितना परसेंटेज होता है? 12.5% होता है, ठीक है। 190 का कितना परसेंटेज है? अगर 1/9 बोलूंगा तो होगा 11.11, इसमें एक डेसिमल लेफ्ट साइड को शिफ्ट करेगा तो 1.11%। 100 का कितना परसेंटेज होता है? 1%, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये वाला पूरा आपको आना चाहिए, एंड बोथ वे आना चाहिए, ठीक है। बोथ वे तो क्या, यहाँ पे बहुत सारा वे बनेगा, ठीक है, मतलब 4-5 वे बन जाएगा यहाँ पे। कैसे? अगर आपको कोई ये पूछता है कि 1/15, तो आपको ये भी याद आना चाहिए, ये भी याद आना चाहिए। अगर आपको कोई ये बोलता है तो आपको ये भी याद आना चाहिए, ये भी याद आना चाहिए। और अगर आपको कोई ये बोलता है तो आपको ये भी याद आना चाहिए, ये भी याद आना चाहिए, ठीक है। तो ये तीनों चीज इंटरकनेक्टेड है, तीनों आपको सीख के रखना है। चलो, ये वाला तो हो गया हमारा। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जितना भी हमने परसेंटेज लिखा है, इसमें से जितना भी इंपॉर्टेंट सारा है, उन सबका थोड़ा फैमिलीज के अंदर घुसने वाला है, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज करने से पहले चलो नहीं चाहिए, ये वाला पार्ट समझ में आ गया था ना, मतलब ये वाला चीज, ठीक है। मतलब मैंने सोचा था मैं अलग से फिर से बताऊंगा ये लिस्ट देने के बाद, ठीक है, कि कौन सा चीज किसका कितना परसेंटेज है, ठीक है। बस एक थोड़ा देख लेते हैं, जैसे 1/5 है, ठीक है, या फिर परसेंटेज से देखते हैं, जैसे 20% है, तो 20% कितना है? 1/5 है। तो इसका मतलब मैंने क्या बताया था आपको कि ये जो 1 है, ये 1 5 का कितना परसेंट है? 20%। तो इसका मतलब ये हो गया
कि अगर मैं एक, मान लो ये एक इक्वेशन है और मुझे सॉल्व करना है, तो मैं 5 को इधर लेके गया, ठीक है, तो 20%, तो क्या हो जाएगा, ये इंटू हो जाएगा, इक्वल टू 1। फिर मैंने लिखा 20%, और ये जो इंटू है इसको हम लोग यूजुअली ऐसे लिखते हैं, तो ये एक स्टैंडर्ड हो गया, मतलब 20% ऑफ 5, या फिर अगर आप हिंदी में लिखोगे तो 5 का 20%, ये कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो आप परसेंटेज जिस भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाओगे, दैट विल ऑलवेज बी योर बेस, वो हमेशा आपका बेस वैल्यू बनेगा ही बनेगा। ठीक है, जैसे कि 14.28% है, ये होता है 1/7। तो अगर मैं 7 को इस तरफ लेके जाऊं एंड मैं ऐसा करके कुछ लिखूं कि 14.28% ऑफ 7 इज इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या है कि 7 का, ये जो 7 है, इस 7 के ऊपर जब मैंने इतना परसेंटेज लगाया तो उसका रिजल्ट मुझे क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, राइट? सेवन का 14.28% विल गिव अस 1। समझ में आ गया? ठीक है, मतलब पहले ही बता दिया था, बट ये वाला चीज आई वांट कि आप लोगों के माइंड में एकदम फ्रेश रहे। ठीक है, क्योंकि कभी भी हम लोग जब ऐसा बोलेंगे ना कि जैसे मान लो करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में, जैसे मेरा जो सैलरी है वो मेरे फ्रेंड के सैलरी से 10% कम है, ठीक है, तब प्लस माइनस का भी कंसेप्ट आएगा। अभी तो देखो जैसे मैंने ब्लैंक लिख रहा हूं, ये सब जो फ्रैक्शन है, आई एम राइटिंग ऑल दिस फ्रैक्शंस नॉर्मली ब्लैंक, प्लस माइनस यूज ही नहीं कर रहा हूं। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आप देखोगे हम लोग प्लस माइनस भी यूज कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मैं बोलता हूं कि मेरा जो फ्रेंड का सैलरी है 10% रहने दो, यही यूज करते हैं, मेरा जो फ्रेंड का सैलरी है वो मुझसे 20% ज्यादा है, तो किससे ज्यादा है, कंपैरिजन किससे हुआ, मुझसे हुआ, तो मेरा वैल्यू कहां पे रहेगा, नीचे रहेगा डिनोमिनेटर में। जो बेस है जिसके साथ कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है, जिसके ऊपर आप परसेंटेज अप्लाई कर रहे हो, वो वैल्यू हमेशा कहां रहेगा, डिनोमिनेटर में। तो इफ आई से कि मेरा फ्रेंड का सैलरी मुझसे 20% ज्यादा है, इसका मायने क्या है कि अगर मैं, जैसे मैंने पहले लिख लिया 20% का फ्रैक्शन क्या है, 1/5, तो अगर मेरा वैल्यू 5 है, अगर तो क्या मतलब मेरा वैल्यू 5 है, ठीक है, तो मेरा फ्रेंड का कितना होगा, ऐसा तो नहीं बोलोगे ना कि मेरे, तो फिर मेरा वैल्यू अगर 5 है तो मेरे फ्रेंड का वैल्यू 1 है, थोड़ी बोला है कि मेरा फ्रेंड का सैलरी मेरे सैलरी का 20% है, ये बोला है क्या, क्या बोला है, मेरा फ्रेंड का सैलरी मेरे सैलरी से 20% ज्यादा है। ठीक है, तो मेरा सैलरी कितना हो गया, 5, क्योंकि बेस है तो 5 ही मानना पड़ेगा, और 5 के ऊपर एक ज्यादा, यानी उसका सैलरी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एग्जैक्ट नहीं, जस्ट रेशियो। तो मेरा सैलरी और उसका सैलरी का रेशियो क्या हो गया, 5:6। फिर आपको कंपैरिजन के लिए क्वेश्चंस वगैरह आएगा, वो सब तो हम लोग जब परसेंटेज में क्वेश्चंस या रेशियो में क्वेश्चंस में जाएंगे, कि मान लो मेरा सैलरी 50,000 है और 5:6 का तो रेशियो था ही, तो मेरा 50,000 है, तो रेशियो तो चेंज नहीं होगा, रेशियो मेंटेन करने के लिए उसका सैलरी क्या होना पड़ेगा, 60,000 होना ही पड़ेगा, सिंपल सा बात है। या फिर मान लो कमीशन का बात आया कि मेरा मेरा कमीशन, उसका कमीशन मेरे कमीशन से 20% ज्यादा है, तो 5:6 आ गया रेशियो। तो अगर मेरा कमीशन 5,000 है तो उसका कमीशन 6,000 होगा ही। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हम लोग फिर क्वेश्चंस की ओर जाएंगे, इसीलिए ये वाला चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में जब यहाँ पे प्लस माइनस आके जुड़ेगा एंड हम लोग इसके साथ कंपेयर करेंगे, तब अगर किसी को समझ में नहीं आता है, ठीक है, देन बहुत ही दिक्कत वाला बात होगा, मुझे भी पढ़ाने में प्रॉब्लम होगा, तो आप लोगों को तो मजा ही नहीं आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ कुछ अच्छा, ये तो क्या क्या था एक एक करके देखते हैं। 1 ये हो गया, 2 का फैमिली देख लेंगे, 3 का, 4 5 6 7
8। ये सारा तो वैसे लिखा हुआ था मैंने, ठीक है, लिखवाया था तब के टाइम में। कुछ कुछ चाहिए होगा, 14 वगैरह इतना नहीं चाहिए, 15 16 18 का कुछ 24 25, हाँ इतने से हो जाए, सॉरी। चलो ठीक है, बेस 1 है तो 1 का पूरा फैमिली हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो 1 का फैमिली, जैसे अगर मैं बोलूं कि ये जो 1 है, ये 1 का कितना परसेंटेज है, ये 100% है। ये जो 2 है, ये 1 का कितना परसेंटेज होगा, 200%। मल्टीप्लाई कर देना है बस, क्योंकि बेस तो सेम ही है, बेस तो मैं चेंज ही नहीं कर रहा हूं, इसलिए तो मैं बोल रहा हूं ना कि ये 1 का फैमिली है, क्योंकि आई एम कीपिंग द बेस इंटैक्ट। फिर आएगा 2 का फैमिली, फिर आएगा 3 का फैमिली सॉरी। सो जैसे जैसे ऊपर नंबर चेंज होगा, तो जो जो नंबर चेंज होगा उतना उतना आपको बस क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। 3 1 का कितना परसेंटेज है, 300% है। 4 1 का कितना परसेंट है, 400% है। तो लाइकवाइज 5 6 7 एंड दिस विल गो ऑन। अभी मैं और इंटू 100 वगैरह ये सब नहीं कर रहा हूं, ऐसे तो अब जिस तरीके से मैं लिख रहा हूं, लिखना थोड़ा सा गलत है, मतलब गलत, हाँ गलत ही है थोड़ा बहुत, क्योंकि मुझे इंटू 100 लिखना चाहिए हर जगह, ठीक है। बट मतलब मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोग अभी इतना तो स्किल हो चुके हो, स्किलफुल, कि ये चीज समझ जाओगे, ठीक है। तो समझ में आ गया, तो हाँ। ओहो, ये मैंने 100 क्यों लिख लिया, सॉरी सॉरी, औधा कोई तो उल्टा लिख दिया। ओके, अब ये सारा चीज ना कब काम में आएगा, एक्चुअली मैंने लिस्ट आपको पहले बता दिया था, ये सारा चीज कराया नहीं था। जैसे जब सिंप्लीफिकेशन में हमने वो लिस्ट देखा था, तो लिस्ट के एकदम लास्ट में एक दो परसेंटेजेस था, जैसे 175%, 216.66%, तो वो सब हमने कैसे स्प्लिट किया था, ध्यान में आ रहा है। 175% को हमने स्प्लिट किया था 100% प्लस 75%, ठीक है, या फिर 216.66% को कैसे स्प्लिट किया था, 200% प्लस 16.66%, और 200% का फ्रैक्शन क्या होगा, 2 होगा। मतलब 2/1 तो नहीं लिखेंगे ना हमेशा, 200% मतलब 2, 16.66% मतलब 1/6, तो दोनों को जोड़ दो 13/6 आ जाएगा। तो अभी आप एब्रप्टली नहीं बता पाओगे कि 216.66% का अगर मुझे कोई फ्रैक्शन पूछेगा, सडन नहीं बता पाओगे, बट आपको निकालना आना चाहिए, माइंड में हो कॉपी में हो, विथ प्रैक्टिस एंड स्पीड वो चीज माइंड में आप कर पाओगे। तो इसको जब ब्रेक करेंगे तो 200 प्लस 16.66 करके ब्रेक करेंगे, 200% मतलब क्या है, 2। तो अब अगर तब ये सारा चीज सॉल्व करते टाइम अगर कोई आप में से ये समझ नहीं पा रहा है कि 200% को आउट ऑफ नोवेयर सर ने 2 क्यों लिख दिया, ठीक है, तो इसीलिए ये चीज करवाया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बेस 2 पे चलते हैं, 2 का फैमिली। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट था हाफ, हाफ बोले तो कितना होगा, 50%। अच्छा, 2/2 लिख के कुछ फायदा है क्या, नहीं है। जिसमें कुछ निकलेगा, जिसका कुछ आंसर निकलेगा एंड कोई प्रीवियस आंसर के साथ मैच नहीं करेगा, ठीक है, तो वो सारा हम लोग लिखेंगे। तो 2/2 लिख के फायदा है नहीं, 1/1 आ जाएगा, वो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है या पढ़ने वाले होंगे किसी और में, ठीक है। 3/2 में क्या है बताओ, 150%, यानी 3 गुना करना है। हमने इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो इसको भी तो हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, है कि नहीं, ठीक है, बहुत सिंपल है। 5/2 है तो ये कितना हो जाएगा, 250%। 7/2 है तो कितना हो जाएगा, 350%। तो ये ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। 9/2 हो गया, 11/2 हो गया, 13/2 हो गया, ठीक है। तो ये सीरीज इस तरीके से चलता रहेगा।
ओके, नेक्स्ट आएगा 1/3। तो 1/3, अरे यार कितना है, 13.33। फ्रैक्शन ऑन नहीं लिख रहा हूं अभी, ठीक है, अभी बस यही रखते हैं 33.33। फिर क्या आएगा, 2/3 कितना होगा, 66.66%। ठीक है, तो इसके फैमिली में ये दो ही नंबर आएगा। ठीक है, हाँ अगर हम लोग मतलब फ्रैक्शन को 1 से ऊपर लेके जाते हैं तो परसेंटेज भी जाएगा 100 से ऊपर। ठीक है, बट हाँ चलो करते हैं। ज्यादा बड़े बड़े नंबर्स में तो नहीं कर सकते हम लोग, ये थोड़ा टाइम भी लगेगा, इसलिए वो सारा चीज एग्जाम में भी इतना पूछा नहीं जाता। छोटे छोटे नंबर्स में यू कैन अफोर्ड। एंड ये वाला था भी उस लिस्ट में, देखना ये वाला था, बट 4/3 नहीं लिखा हुआ था, इसका परसेंटेज वर्जन लिखा हुआ था, कन्वर्ट करके हमने इसका फ्रैक्शन लिखा था। इस बार फ्रैक्शन है, तो बताओ 4/3 के क्या होगा। आप ऐसा सोचो, अगर 3/3 होता, ठीक है, अगर 3/3 होता तो क्या आता इसका आंसर, 100% आता। ठीक है, तो 100% तो मिनिमम रहेगा ही, क्योंकि इसमें तो ज्यादा है। कितना ज्यादा है बताओ, 1 ज्यादा है आउट ऑफ 3, तो 100% तो होगा ही। साथ में और 1/3 है, यानी 33.33% है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 133.33%। ठीक है, तो ऑरेली निकालने का कोशिश करना, कुछ भी ऐसा रहता है तो। ठीक है, ज्यादा मतलब लिखने विखने के बारे में मत सोचना, अब बस ऐसा सोच लेना कि कौन सा ऐसा नंबर डिवाइड जाता है। ठीक है, तो ये जब कर लिया है तो और एक कर लेते हैं। चलो ये बताओ, थोड़ा सा फटाफट दिमाग लगाओ और बताओ कि यहाँ पे कौन सा नंबर होता तो 3 से फटाक से कट जाता। 6। अगर यहाँ पे 6 होता, ये क्लियर है सबको, पीछे क्लियर है, ओके। 6 होता तो यहाँ पे फटाक से कट जाता, तो 6 होता तो क्या होता आंसर, 2 होता। ठीक है, 2/3 क्यों होगा, 2 होगा, ओ अच्छा अच्छा, ठीक है, तो 2 होगा। 2 मतलब कितना परसेंट है, अभी अभी किया हमने, 2 मतलब 1 के फैमिली में 2 मतलब 200%। तो 200% तो कहीं नहीं गया, वो तो रहेगा ही 200%। ठीक है, मैं एक बार में आंसर लिखूंगा, हाँ इसलिए रोक के रखा हुआ है इसको। 200% तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अच्छा बचा कितना है, 1/3। 1/3 कितना होता है, 33.33। सो 233.33% होगा। क्लियर है, तो ट्राई करो कि थोड़ा सा स्टेप्स को स्किप करते हुए माइंड में करो इन चीजों को। बेस 4, तो बेस 4 में ये तो बहुत कॉमन परसेंटेज है, आपको चिप्स के पैकेट पे डिस्काउंट में, अभी तो वो भी चल रहा है ना, चैत्र मास सेल चल रहा है, तो उसमें भी दिखेगा आपको। ठीक है, 10, 20, 15, 25% ये सब बहुत कॉमन है। ठीक है, चलो इसका फैमिली बताओ, कौन कौन है इसके फैमिली में। 2/4 तो नहीं आएगा, 3/4 आएगा, यानी ऊपर सारा ऑड नंबर आएगा। फिर मतलब ऐसा तो यहीं पे खत्म हो जाना चाहिए, एक आध लिख लेते हैं और, ठीक है, ज्यादा नहीं चाहिए। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 75%। ये कितना हो जाएगा, 125%। कितना होगा, ठीक है, 9/4, 225%। ठीक है, तो वैसे भी 25 का टेबल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूरा का पूरा 25 का टेबल इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट आएगा यहाँ पे बेस 5। तो बेस 5 में क्या होगा, इसमें आप ऊपर सारा नंबर एक साथ बिठा सकते हो, बिकॉज इसमें कुछ भी कटने नहीं वाला। ठीक है, क्यों, क्योंकि 5 का मल्टीपल्स आपको इनिशियली तो कुछ मिलेगा ही नहीं। ठीक है,
तो यहाँ पे आएगा 2/5, फिर 3/5। आप लोग मन मन में कैलकुलेट करते रहो, मैं लिख रहा हूं। चलो लिखते हैं 2/5 डबल करो 40%, 3/5 ट्रिपल, 4/5 चौपल करना है 80%, ठीक है। 120 मतलब जो जो आपको मैंने पहले ही बोला था ना, बहुत सिंपल है, जो जो आपको न्यूमरेटर में दिखेगा आपको बस उतना गुना कर लेना है। 4 है तो 4 गुना करो, 5 6 है तो 6 गुना करना है, उतना टाइम्स कर देना है, बिकॉज बेस हैज बीन केप्ट अनडिस्टर्ब्ड। बेस को हम लोग कुछ चेंज ही नहीं कर रहे, ठीक है। ये कितना होगा, 7 गुना होगा इसका, 140%, 160%, 180%। इतना चाहिए भी नहीं, बट मैं थोड़ा ज्यादा ज्यादा इसलिए लिखवा रहा हूं कि कभी कभार अगर दिख जाता है ना, तो अगर आपको मतलब ऐसा रहेगा कि हाँ मतलब मैंने नोट्स में लिखा हुआ है, एंड व्हेन यू विल गो थ्रू द नोट्स, क्योंकि पढ़ोगे तो अगर ये आपके आंख में गिरेगा तो ये भी गिरेगा आंख में, ठीक है, तो वो सारा चीज दिमाग में रह जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या होगा, व्हाट विल बी द बेस, 6, ठीक है। यहां से थोड़ा वो टफ वाला जर्नी शुरू है, बिकॉज सारा चीज मिक्स फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, इन सब में आ रहा है, ठीक है। तो 6 का पहला वाला शुरुआत कहां से होगा, 16.66, राइट। 1/6 इंटू 100 क्या होगा, 16.66, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन में नहीं लिख रहा हूं अभी इसमें। फिर इसमें क्या आएगा बताओ, 2/6 आएगा क्या, कट जाएगा, ठीक है। 3/6 आएगा, कट जाएगा, 4/6 कट जाएगा, ठीक, 5/6, ठीक है। तो 5/6 कितना होगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। अच्छा, मैं यहां पे एक डाउट क्लियर कर देता हूं, ठीक है, पता नहीं पहले बताया था कि नहीं। ये तो मैंने बता ही दिया था कि आपको इतना भी मतलब रिजिडली इस चीज को याद रखने का जरूरत नहीं है। अगर आप डेसिमल का फर्स्ट डिजिट एकदम एक्यूरेटली याद रखते हो, सेकंड डिजिट वैसे भी आपको एग्जाम में भी क्वेश्चंस में भी दिखेगा थोड़ा इधर उधर है, एग्जैक्टली क्वेश्चन में भी 6.67, 6.66, 65 ऐसा रहेगा, वो आपको समझ जाना है कि क्या है, ठीक है। अच्छा, तो जो लोग एकदम डेडिकेटेडली मल्टीप्लाई कर रहे हो, दे माइट बी सेइंग कि इसका तो एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा है ये वाला, ठीक है, क्योंकि ये वाला जो वैल्यू है ये एकदम एग्जैक्ट फिगर है, ठीक है। अगर आप कैलकुलेटर में इसको करोगे 500 डिवाइडेड बाय 6 ये पूरा ऐसा आएगा, बट अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा नहीं आएगा, ठीक है, थोड़ा सा अलग आएगा। क्यों, यहाँ पे देख लो कि अगर मैं 16.66 को मल्टीप्लाई करता हूं 5 से, देखो क्या आता है, हाँ 5 6 30 कैरी 3, 33 कैरी 3, 83, ठीक है। तो क्या आ रहा है यहाँ पे 83.3 या 30, जीरो नहीं भी बोल सकते हो आप, ठीक है। बट ये चीज समझो, यहां पे जो आया वो इससे अलग क्यों है, वो इससे अलग इसलिए है क्योंकि ये जो नंबर हमने लिया ना, ये नंबर भी तो हमने अप्रोक्सीमेट करके लिया। कैलकुलेटर में आप अपने मोबाइल के कैलकुलेटर में 100/6 करो, यहीं पे खत्म हो जाएगा क्या, 16.66, 66, 66 इस तरीके से रहेगा। तो अगर आप यहाँ पे इसको थोड़ा सा एक्यूरेट करोगे और एक 6 लगाओगे, ठीक है, तो हल्का सा और एक्यूरेट किया हमने इसको। अब आप 5 मल्टीप्लाई करो, 3 3, अब दिख रहा है आपको ये वाला रिजल्ट जो हमने डायरेक्टली लिखा है, तो मैटर नहीं करता इन दोनों में, ठीक है। इन दोनों को आप सेम ही मान के क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। एकदम टेक्निकली तो सेम नहीं है, बट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपका एग्जाम क्रैक करने लायक हो जाएगा, उस माइंडसेट से आप चल सकते हो, ठीक है। इसको और थोड़ा एक्यूरेट करो और 6 लगाओ, तो और 3 3 3 3 उसमें बढ़ता जाएगा। तो पहला वाला नंबर को आप जितना एक्यूरेट बनाओगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो भी उतना ही एक्यूरेसी की तरफ जाता जाएगा। अगर आपका बेस में ही लूप होल है तो आपका रिजल्ट में भी तो लूप होल रहेगा, तो वो चीज समझो। तो कुछ कुछ में अगर आपको ऐसा मिल रहा है कि मल्टीप्लाई करके परफेक्ट आंसर आ रहा है, तो आएगा ना, ये सब तो पूरा नेचुरल नंबर है,
यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई किया एकदम कट टू कट 40 आया, यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई किया एकदम कट टू कट 140 आया। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे भी नहीं। नाउ ऑनवर्ड्स 1/7 में जाएंगे, 1/8 में चलो हो जाएगा, 9, 11, ठीक है। इन सब में इस तरीके का सीन आपको मिलेगा नहीं देखने को, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे ये 5/6 है, ठीक है। तो 5/6 को मैं ऐसा लिख सकता हूं, ऐसा लिखा तो जा सकता है बस मैंने 5 को क्या किया, 6 - 1 लिखा। इसको फिर ऐसा लिखा जा सकता है कि नहीं, बताओ बच्चों, ऐसा लिखा जा सकता है इसको, ठीक है। अच्छा, किसी को इस तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए कि हाँ यहाँ पे 1 6 था 2 6 कैसे हो गया, ये सब बहुत ही बच्चों वाला डाउट है, ठीक है। ऑल्दो मैं क्लियर कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेते हैं तो वो 6 बन जाता है। ऐसा कोई सीन नहीं है कि 1 6 से 2 6 कैसे बन गया, 6 वही है, नंबर 2 था, 2 अलग अलग 6 था, जो हमने एलसीएम लिया वो 6 बना, ठीक है। अच्छा, तो 6/6 कितना होता है, 1, 1 बोले तो कितना परसेंट, 100%। और 1/6 कितना होता है, 16.66, ठीक है। अब माइनस कर दो, 83.33 आ जाएगा, ठीक है। कैसे माइनस करोगे, 100 से अगर 16 माइनस करोगे तो आएगा कितना, 84। इतना क्लियर है सबको, 100 माइनस 16, माइंड में सोच लो, कॉपी में करके देख लो, कैलकुलेटर में देख लो, 100 माइनस 16 कितना आएगा, 84। बट आंसर 84 होगा या उससे और भी थोड़ा कम होगा, कम होगा, क्योंकि 16 माइनस नहीं हो रहा है, 0.66 भी तो माइनस हो रहा है। तो अगर 0.66 भी और पीछे आ जाओगे आप, तो आपका आंसर और पीछे चला जाएगा, ठीक है। अगेन टेक्निकली मुझे 66 माइनस करके 34 लिखना चाहिए था, है ना। 1 कैसे बनता है, 0.66 प्लस 0.33 से नहीं, 0.34 से, क्योंकि 66 और 33 मिलके तो 0.99 हो जाता है, ठीक है। बट अगेन हम लोग इतना डीप में नहीं जाते हैं इन सारे चीजों का, ठीक है। बस डेसिमल का फर्स्ट प्लेस सही से याद होने से हो गया, सेकंड प्लेस इधर उधर होता रहेगा, राइट। तो इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हो। चलो नेक्स्ट, सेवन। सेवन का क्या है बताओ, स्टार्टिंग 1/7, 14.28, ठीक है। 2/7 आएगा, 3/7 आएगा, 4/7 आएगा, 5/7 आएगा, 6/7 आएगा, ठीक है। ज्यादा नहीं चाहिए इसमें, मतलब उतना ऊपर का वैल्यूज हम लोग नहीं लेंगे, नॉर्मली देखेंगे। ये होगा 42.84%। सॉरी 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 सॉरी, ये तो नीचे वाला है, नीचे वाला है, 42.8485, ठीक है। टू बी प्रिसाइज 85 आएगा, ठीक है। ओके, ये होगा 28.5657, ठीक है। ये होगा 51.14, ऐसा कुछ 1412, ठीक है। फिर कौन सा आएगा, 5/7, 5/7 होगा 71.42%। फिर आएगा 6/7, 6/7 होगा, ऐसा करते हैं इस बार, ठीक है। 7/7 क्या हो जाएगा, 100% माइनस 14.28%, तो कितना होगा ये, 85.7172, ठीक है, जो भी है, ठीक है। इसको भी आप ऐसा कर सकते थे, 7 - 2 करके, तो 100% माइनस ये वाला होता, ठीक है। नेक्स्ट 8,
1/8 कितना है? 12.5%। अच्छा, इसमें ऊपर में कोई भी इवन वैल्यू नहीं आएगा, क्योंकि कोई भी अगर इवन नंबर आया तो वो कट जाएगा 8 से, ठीक है, क्योंकि 8 इज कंपोज्ड ऑफ 2। 8 किससे बना हुआ है? 2 से बना हुआ है। 4 से भी बना हुआ है, बट अगेन 4 भी तो 2 से ही बना हुआ है, ठीक है। सो सारा ऑड नंबर आएगा। तो 3/8 कितना होगा? इसका 3 गुना करो, 37.5। 5 गुना कितना होगा? 62.5। 7 टाइम्स क्या होगा? ये ना आप बस 12 का टेबल से कर सकते हो आराम से, देख लो। 3/8 निकालना है तो इसको क्या करना है? 3 टाइम्स करना है, तो इसको 3 टाइम्स करो। 12 3 सा कितना होता है? 36। और 0.5 इंटू 3, 0.5 इंटू 3 कितना होता है? 0.5, 0.5, 0.5 कितना हो गया? 1.5। तो पहले तो 36 आ ही रहा था, अभी 1.5 आ गया तो 37.5। ये वाला देख लो, जैसे 5/8, यहाँ पे 1/8 है, यानी इसको 5 गुना करना है 5 से मल्टीप्लाई। 12 5 जा 60, और 0.5 इंटू 5 ढाई होगा ना, 2.5 होगा। 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5 5 बार आएगा तो कितना हो गया? 2.5 हो गया। तो 60 तो आ ही रहा था, 12 5 जा 60 और 60 2.5, ठीक है। ये सब चीज करने का एग्जाम में टाइम नहीं मिलेगा, बट ड्यूरिंग योर लर्निंग प्रोसेस, ठीक है, जब आप मेमोराइज कर रहे हो तो ऐसा थोड़ा ब्रेक कर करके आप अपने मतलब माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए ऐसा ब्रेक कर करके कर सकते हो, जस्ट टू गिव योर प्रिपरेशन अ किक स्टार्ट, ठीक है। अल्टीमेटली कोई काम का है नहीं ये सारा चीज। बेस 9 हो गया, तो 9 क्या होगा? 1/9 क्या होगा? 11.11। 2/9 आएगा यहाँ पे। ये तो पूरा सेम पैटर्न में चलेगा। 3/9 आएगा क्या? 3/9 नहीं आएगा, ये कट जाएगा। 4/9 आएगा, कितना आएगा? 44.44%। 5/9 आएगा, 55.55%। 6/9 आएगा, सॉरी 6/9 नहीं आएगा। 7/9 आएगा, 77.77%। 8/9 आएगा, 88.88%, ठीक है। तो ये हो गया पूरा 9 का सीरीज। नेक्स्ट मूविंग टू 10। 10 का तो नहीं भी करने से ऐसे हो जाएगा। 1/10 कितना होगा? 10%। 2/10 तो आएगा नहीं, ठीक है, ऑड नंबर जैसा सब कुछ आएगा। 1/10 इज 10%। 3/10 इज 30%। 4/10 नहीं आएगा, 5/10 नहीं आएगा, 6/10 नहीं आएगा, 7/10 आएगा, 70%। और 9/10 जो हमारे एग्जाम्पल में भी था 90%, ठीक है। नेक्स्ट 11। 11 का क्या होगा? टायर्ड हो गया क्या? होने से भी कुछ करने का है नहीं मेरे पास, ठीक है। तो 11, तो 1/11, 11 किसका टेबल फॉलो करेगा? 9 का टेबल। और 9 का टेबल कैसे फॉलो करेगा? ऊपर जो होगा दैट मल्टीपल ऑफ 9, फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 9, सेकंड मल्टीपल ऑफ 9, ठीक है, उस तरीके से। तो 2/11 ये क्या होगा? 9 2 18 होता है, तो 18 18 लिख देना। 3/11 इसमें तो पूरा आएगा भाई, कुछ भी कैंसिल नहीं जाएगा। 4/11 6.36%। फिर 5/11 45.45%। 6/11 54.54। 7/11
63.63, 8/11 72.72, 9/11 90, sorry 81.81, 10/11 90.90। ठीक है, तो 11 खत्म है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 12 पे। अभी तक हमने जितना पढ़ा है तो उसमें इंपॉर्टेंट हो गया 6-7 वाला। ठीक है, बाकी भी इंपॉर्टेंट है, मतलब मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोल रहा हूं एंड याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोल रहा हूं। जैसे 1/8, 1/3 ये सब इतना इंपॉर्टेंट तो है, मतलब याद करने पे इतना वो नहीं होगा, मतलब आपको दिमाग में स्ट्रेस नहीं लगेगा। ठीक है, 1/7 थोड़ा सा स्ट्रेसफुल है। ठीक है, 1/6 भी थोड़ा बहुत है। ठीक है, इतना नहीं है, मतलब एक ही तो नंबर है उसमें 83.33। ठीक है, 1/7 ही इंपॉर्टेंट है। अभी जो शुरू हो रहा है ये थोड़ा सा नया ट्रेंड, जो लास्ट कुछ सालों से या लास्ट एक डेढ़ साल से, तो 1/15, 16, 1/12 ये सब दिखता ही है एग्जाम में। ठीक है, 1/12 में सबसे पहले आएगा 8.33 स्टार्टिंग है। ठीक है, यही आएगा बस। अब सोच लो नेक्स्ट नंबर क्या होगा। और मैंने वो चार्ट वाले क्लास में बताया भी था कि 12 के सीरीज में 2 ही नंबर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 3 है और एक लास्ट वाला भी है। ठीक है, बट वो दोनों नंबर खास करके इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो 2 का मल्टीपल सारा कट जाएगा, तो आप कोई भी इवन नंबर नहीं ले सकते फर्स्ट ऑफ ऑल, और ऑड नंबर ले सकते हो बट जो कि 3 का मल्टीपल ना हो। ठीक है, तो ऊपर 2 आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, 3 आएगा, वो थोड़ा बंद कर दो, नहीं आएगा। फिर वो लग जाएगा, नीचे वाला लग जाएगा। हाँ, बस हो गया। ठीक है, तो 3 नहीं 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, क्या आएगा? 5 नहीं आएगा, 5 आएगा ना, हाँ 5 आएगा। 6 नहीं आएगा, 7 आएगा, फिर 8 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा। 8 कैसे आएगा? कट जाएगा। 9 नहीं आएगा, 10 नहीं आएगा, 11 आएगा। ठीक है, तो 5/12 अगेन आप अगर एग्जैक्ट मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ऐसा नहीं मिलेगा शायद। ठीक है, 41.6065 इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इसका एग्जैक्ट मल्टीप्लिकेशन से ये वाला वैल्यू नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि इसको भी तो मैंने मतलब सेकंड डेसिमल प्लेस तक रोक के लिखा हुआ है ना, इतना एक्यूरेट ये नहीं है, तो इसका आंसर भी तो इतना एक्यूरेट नहीं होगा। ठीक है, 7/12 क्या होगा? 0.33। ठीक है, 11/12 क्या होगा? 71 तो जाएगा ही नहीं। 90, चलो निकालते हैं हाँ इसको। ठीक है, लेट सपोज कि आप एग्जाम में भूल गए, तो जैसे अभी तक निकाल रहे थे वैसा निकालते हैं। 11 को हम लोग लिख लेंगे 12-1 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12/12 माइनस 1/12। 12/12 क्या होगा? 100%। 1/12 क्या होता है? 8.33%। माइनस फटाक से करना आना चाहिए, इस क्लास में तो मैं बता रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट से नहीं बताऊंगा। 100 से अगर मैं 8 माइनस करूं तो क्या आएगा? 92। 100 से अगर मैं सिर्फ 8 माइनस करूं तो 92 आएगा। बट ये आंसर 92 से और थोड़ा सा कम होगा। क्यों? 8 माइनस नहीं हो रहा है सिर्फ, साथ में 0.33 भी माइनस हो रहा है। सो 0.33 माइनस हो रहा है, तो इसका आंसर 91 पॉइंट क्या हो जाएगा? 66। अभी तक इतना सारा सॉल्व करने के बाद आप सभी को समझ में आ गया होगा 0.33 एंड 0.66 ये दोनों कंप्लीमेंट्री पेयर्स है, एक दूसरे को कंप्लीमेंट करते रहते हैं। 33 माइनस होता है तो 66 रहता है, 66 माइनस होता है तो 33 रहता है, क्योंकि दोनों मिलके ऑलमोस्ट 1 बना लेते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली नहीं बट ऑलमोस्ट 1 बनता है दोनों मिलकर। ठीक है, समझ में आ गया? तो इन दोनों पे आपका ज्यादा फोकस होना चाहिए, ऑल्दो मेरे उस लिस्ट में ये वाला नहीं था। ठीक है,
तो आज करवा रहा हूं तो इसलिए मैंने ये दे दिया, ठीक है। चलो 13 14 में इतना नहीं चाहिए हमको, ठीक है, एक दो ही चाहिए। 1/13 क्या होगा? 7.69%। 2/13 विल बी 15.38, ठीक है, ज्यादा नहीं चाहिए, इतना ही है इसमें। ओके नेक्स्ट, इसमें भी ज्यादा नहीं, एक दो ही चाहिए हमको। ये क्या था? 7.14, 7 1/7 था ना, 7.14 किससे काट के आया था? इसका आधा करके आया था, याद है? ओके 2/14 तो नहीं होगा। 3/14 बताओ, 3/14 कितना आ रहा है? अच्छा 3/7 बताओ, 3/7, 3/7 इज 42.84, तो उसको 2 से डिवाइड कर दो, 21.42। 5/14, 5/7 कितना होता है? 71.42, 35.70, 71, 72 कुछ भी, ठीक है। तो मैं कनेक्ट कर रहा था बेसिकली यहां से, जो 7 का लिस्ट आया था ना हमारा, कहां गया? सो 3/7 है, बट अभी मुझे क्या चाहिए? नीचे क्या चाहिए? 14 चाहिए, 3/14 चाहिए। तो इधर एक 2 से डिवाइड कर दो, तो इधर 2 से डिवाइड किया तो इधर भी तो 2 से डिवाइड होगा ना। तो 42 क्या हो जाएगा? 21, और 84 क्या हो जाएगा? 42, सब आधा हो जाएगा। और यहाँ पे नीचे क्या हो गया देखो? 14, ठीक है। अच्छा ये वाला भी ऐसा कर सकते हो, ठीक है, 71.2। तो 71 का, अच्छा 70 नहीं, 70 का आधा कर लो आप, 35 आ जाएगा। और 1.42 का आधा कर लो तो कितना आ जाएगा? 0.72, ऐसा कुछ 0.71, ठीक है। सो 35.71 या 72 जो भी है। सो 35.7172 कुछ भी आप लिख सकते हो। ये सारा बेसिकली कैसे आ रहा है? इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई किया, और इधर भी ये 5 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। बताओ क्या क्या आएगा? 6.66%। 2/15, 2/15 13.33। 3/15 नहीं होगा। 4/15, ठीक है। 5/15 कितना आएगा? थोड़ा तो बताओ तुम लोग भी, वो नहीं आएगा, नहीं चाहिए। 6/15 वो भी नहीं आएगा, 3 3 से कट जाएगा। 7/15 बताओ। 7/15 43 कैसे चला जाएगा? और भी जाएगा ना, 43 में रुक जाएगा क्या? क्योंकि इसको अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करता हूं, इसको अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 6 7 टाइम्स कितना होगा? 42 होगा। और 0.66 इंटू 7 कितना होगा? 0.66 इंटू 7 4.62 होगा, 4.62 होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या तुम लोगों को? मुंह देखने से तो नहीं लग रहा है, ठीक है। अगर मैं 6.66 ले लेता हूं, ठीक है, थोड़ा एक्यूरेट आंसर के लिए, चलो और एक 6 ले लिया, हाँ थोड़ा एक्यूरेट आंसर के लिए और एक 6 ले लिया। इसको अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 7 6 जा 42 कैरी 4, 46 कैरी 4, 46 कैरी 4, ठीक है। तो कितना आ रहा है? 46.66, ठीक है। अच्छा
नेक्स्ट 8/15 चाहिए, 9/15, 10/15 नहीं चाहिए, 11/15, 12/15 नहीं चाहिए, 13/15, 14/15, ये थोड़ा ज्यादा ही है नंबर्स, ठीक है, चलो इतना रहने दो, 11/15 तक ही करो, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, ठीक। चलो सिंपल एक बार मल्टीप्लाई मार दो, कितना आ रहा है? 53.33, 53.33 आएगा। इलेवन बाई 15 समझ में नहीं आया ये वाला? नहीं आया तो ऐसे करो, ठीक है, जुगाड़ तो है ही जिंदगी में, क्या? हाँ सर, ठीक है, तो 8 को आपको लिख लेना है 15 - 7, इधर हो जाएगा 15/15 और इधर हो जाएगा 7/15, 15/15 हो जाएगा 100%, 7/15 कितना है? 46.66। 100 से अगर 46 माइनस होता है तो कितना बचता है? 100 से 46 माइनस होता है तो कितना बचता है? 54 बचता है, बट 54 नहीं बचेगा ना, और थोड़ा सा कम बचेगा, थोड़ा सा और बैकफुट में आना पड़ेगा हमको, क्योंकि 46 माइनस नहीं हो रहा है, और भी माइनस हो रहा है। क्या माइनस हो रहा है? 0.66 भी माइनस हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो ये होगा 53.33, ठीक है। चलो 11 का भी वैसे निकाल लेते हैं, बेकार में फिर से मल्टीप्लाई करेंगे इतना बड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा डायरेक्ट लिखता हूं, हाँ बहुत बार ऐसा बच्चों की तरह लिख लिया मैंने, ठीक है, थोड़ा डायरेक्ट लिखता हूं, आप लोग समझ लेना। समझ में आ गया? किसको किसको समझ में नहीं आया? रेज योर हैंड, लेग्स, कुछ भी आ गया? सिंपल है, 15 नीचे है तो 15 तो रहेगा ही, तो 1 से कितना माइनस करना है? इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 4, या फिर ऐसा बंगाली या हिंदी में ट्रांसलेट करके पढ़ो, ठीक है, 15 भाग का 11 भाग है, ठीक है, 15 भाग का 11 भाग है, तो मैं 1 से कितना माइनस करूंगा कि ये मिलेगा? 1 से अगर मैं 15 भाग का 4 भाग माइनस कर दूंगा तो क्या बचेगा? 15 भाग का 11 भाग, ठीक है, तो ऐसा समझ लो, ठीक है, तो यहां पे भी ऐसा ही आ रहा था ये वाला चीज, 1 - 7/15, तो 1 मतलब कितना है? 100%, और 4/15 कितना होता है? 26.66%, तो ये कितना आएगा? 73.33%, ठीक है। इसमें और कौन सा बचा हुआ था? सारा इस ऐसा करके कर लेते हैं, ठीक है ना, कैलकुलेट नहीं करके डायरेक्ट डायरेक्ट कर लेते हैं। चलो 13/15, तो 1 से कितना माइनस करना पड़ेगा? 1 से कितना माइनस करूं? 2/15, तो कितना होगा? 100% माइनस 13.33, तो 13.33, तो कितना आएगा यहाँ पे? 86.66%। ये तो मैं डायरेक्ट और भी डायरेक्ट लिख लूंगा, 1 से मतलब 15 भाग का 14 भाग मेरे पास है, कितना भाग नहीं है? 1/15 नहीं है मेरे पास, 15 भाग में से 1 भाग मेरे पास नहीं है, यानी 15 का 1 भाग मुझे हटा देना है, तो टोटल क्या होता है? हर चीज 100 होता है, उसमें से ये वाला पार्ट हटाओ, तो 100 से 6 हटाओगे तो 94 आएगा, तो 94 तो एग्जैक्टली नहीं आएगा, ठीक है। ये दोनों इतना इंपॉर्टेंट नहीं था,
बट ये मतलब ये नंबर देख के अभी मुझे ध्यान आ रहा है कि हाँ ये देखा हुआ है, ये वाला नंबर 93.33, ठीक है। शायद तुम लोग एक क्लास में ही था 93.33 था ना, एक क्वेश्चन में। हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो बताओ, टायर्ड हो गया क्या? कुछ फायदा नहीं है, नहीं छोड़ने वाला तो। अच्छा, 1/16 क्या होगा? 6.25%। फिर 2 तो नहीं आएगा, 3। ऑड नंबर सारा आ जाएगा, हाँ इसमें सारा का सारा ऑड नंबर आ जाएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करो। ये वाला आसान रहेगा इस बार, क्योंकि एकदम परफेक्ट टर्मिनेटिंग डेसिमल है ना, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है कि रिपीट हो रहा है, वैसा नहीं है। 5/16, तो इसका 5 गुना करो, 5 गुना करोगे तो कितना आएगा? 5 6 30, और 5 इंटू 0.25 1.25, मतलब 5 इंटू 25 तो 125 होता है, 1.25 तो कितना आएगा? 31.25। 7/16 कितना आएगा? बताओ बच्चा लोग, 7/16 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 6 42, और 25 इंटू 7 175, बट 2 हाउसेस पहले डेसिमल लगेगा तो कितना आएगा? 1.75, तो ये होगा 43.75, ठीक है। नेक्स्ट होगा 8 तो नहीं होगा, 9/16, फिर 11/16, 13/16, और 14 तो नहीं होगा, 9/16 क्या होगा? 56.25। चलो ये सारा माइनस करके निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि जैसे ज्यादा दूर आ जाता है ना तो फिर मल्टीप्लीकेशन एक हेडेक जैसा बन जाता है, तो फिर माइनस से फिर इजी हो जाता है, क्योंकि अभी हम लोग बहुत बड़े वाले बेस में आ चुके हैं, तो इसलिए बहुत दूर खींच रहा है। पहले तो क्या 7 तक थे, 6 तक थे, तो बहुत छोटा छोटा सीरीज बन रहा था। अभी ये खुद बड़ा है तो इसका फैमिली भी बहुत बड़ा है, ठीक है। तो 11/16, यानी मुझे पूरे में से कितना पार्ट हटाना है? 5 पार्ट। समझ में आ रहा है? 16 ভাগ আছে, 16 ভাগের মধ্যে 11 ভাগ লাগে, तो কয় ভাগ সরাইতে লাগবো? 5 भाग। किस कहां में से? टोटल में से। तो टोटल हमेशा क्या होता है? 100 इज द गॉड, ठीक है। 100 में से मुझे ये हटाना है, 100 में से ये हटाना है, तो 100 में से 30 हटाओ, कितना आएगा? 70 आएगा, ठीक है। फिर 1 हटाओ, 69 आएगा, फिर और 0.25 हटा दो। अब बताओ पूरे में से कितना हटाना है? अगर मुझे ये चाहिए तो 3 हटाना है, तो ये वाला हटाना है। 100 में से 18 हटाओ, कितना आएगा? 82। समझ में आया ना? 13/16 पाने के लिए मुझे ओवरऑल में से 3/16 हटाना पड़ेगा, तो ओवरऑल क्या होता है? 100%। 100% में से ये वाला चीज यू नीड टू रिमूव, तो 100 में से 18 घटाया, कितना आया? 82। उसमें से और 0.75 घटाओ, 81. यहां पे मुझे कितना हटाना है? बस एक पार्ट हटाना है, 16 में से एक पार्ट हटाना है, ठीक है। तो 1/16 हटाना है, तो ये कितना होगा? 100 में से 6 हटाया तो 94 हुआ, 93.75%, ठीक है। कुछ डाउट है? नेक्स्ट क्या आएगा? बेस। अच्छा, बेस वाला पार्ट ऑलमोस्ट हो ही चुका है हम लोग का, और तो बाकी नहीं चाहिए, मतलब जो जो एग्जाम में जिस तरीके का आता है एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कौन सा और कवर करना है। ये तो पूरा स्लाइड कवर हो गया, ये पूरा खत्म है, ठीक है।
हाँ, इस पे अभी इम्पोर्टेंट है एक 1/18, ठीक है। इसमें वही 2 या 3 नंबर ही इंपॉर्टेंट है, ज्यादा नहीं है इसमें। 1/18 के बाद 5/18 आएगा, जो कि उस मेरे चार्ट में भी था, 27.77 आ रहा था, ठीक है। और इसमें आएगा, सॉरी, ये वाला आएगा 1/20 वाला फैमिली, 1/20 और 1/25 का फैमिली। बस ये तीन तीन ही आएगा, 3 या 4। चलो 18, तो 18 क्या है, 1/18 क्या है, 5.55%, ठीक है। 2, 3, 4, 5 और यहाँ पे 7। तो मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब ऐसा करके कर सकते हो, एक एक्स्ट्रा रख के, सो दैट थोड़ा सा एक्यूरेट आंसर आए। कितना आ रहा है आंसर, 5 5 25, 2 7 7 27। और एक क्या होगा, 3 8 8, ठीक है। तो कितना आ रहा है, 27.77% और 38.88%, ठीक है। इससे भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, यहाँ पे 0.75 आ जाएगा, ठीक है। और इससे भी कर सकते हो, 38.85 आ जाएगा, ठीक है। तो जस्ट थोड़ा सा एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है, अदरवाइज दीज थिंग्स आर नॉट रिक्वायर्ड, ओके। नेक्स्ट बेस 20 पे चलते हैं। तो 5% या 1/20, अच्छा इसमें ना थोड़ा सा उल्टा देखना पड़ेगा, बिकॉज ये सारा जो, जैसे 1/20 और 1/25, ये सारा उल्टा पूछा जाता है। उल्टा कैसे पूछा जाता है, जैसे 5% है, तो 5% कितना हो गया, 1/20। फिर आपको कोई 3/20, मतलब 2/20, 3/20, उस तरीके से नहीं, इसको परसेंटेज के तरफ से देखते हैं। जैसे मान लो अगर 10% कोई पूछ रहा है, ठीक है, हालांकि ये तो कट ही जाएगा, फिर भी 10% कितना होगा, 2/20, 2/20 होगा, कैंसिल हो जाएगा, रहने दो। 15% कितना होगा, 3/20 होगा। 20% कितना होगा, 4/20 होगा। 25% कितना होगा, 5/20 होगा। 30% कितना होगा, एक मिनट, इंटू 2, इंटू 3, इंटू 4, हाँ, इंटू 5, इंटू 6। 35% क्या होगा, 7/20 होगा। 40% विल बी व्हाट, 8/20। 45% क्या होगा, 9/20 होगा, ठीक है। 50% विल बी 10/20। 55% विल बी 11/20, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारा तो नहीं चाहिए हमको, ठीक है, जैसे हमको ये वाला नहीं चाहिए, नहीं चाहिए इन द सेंस ये सब तो कैंसिल आउट करके कुछ दूसरा बना देगा, ठीक है, ये सारा नहीं चाहिए, जस्ट सीक्वेंस मेंटेन करने के लिए मैंने लिखा है। बट बाकी जो भी बच रहा है ना, वो सारा डेडली इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्ट आना चाहिए। एग्जाम में ऐसा नहीं है कि यू आर वेस्टिंग योर टाइम टू थिंक कि 45% क्या होता है। एंड बहुत सारा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन में भी आप लोगों ने शायद देख ही लिया होगा, 45%, 55% रहता है, ठीक है। तो अगर इजी नंबर है, देन यू कैन कैलकुलेट 55% क्या है, स्वैपिंग करके कैलकुलेट कर सकते हो, स्वैपिंग सिखाया था, ठीक है। बट अगर इजी नंबर नहीं है, तो आपको तो फिर डायरेक्ट फ्रैक्शन ही लिखना पड़ेगा। तो 45% आप सोच के लिखने वाला
वो मतलब माइंडसेट मत रखो, आपको 55% 45% आना चाहिए, ठीक है। ये भी लिख देता हूं, ठीक है। चलो 25%, तो सॉरी 25% को लिख, तो 1/4 या 25% कितना होता है? उल्टा कोई रम ना, 1/25 या 4%, ठीक है। तो जैसे अभी अगर मैं इसको ऐसा लिखूं, ठीक है, मैंने तो उल्टा लिख दिया इसको, तो जैसे अगर आपको कोई पूछता है कि 12% कितना है या 8% कितना है, तो जल्दी जल्दी आपको ये बताना आना चाहिए, ठीक है। तो जैसे अगर मैं लिखूं 8%, तो 8% क्या होगा? 2/25। 12% क्या होगा? 3/25। 16% क्या होगा? 4/25, ठीक है। 20% क्या होगा? 5/25, ऑल्दो ये हमको हम लोग को नहीं चाहिए। फिर 4%, ये तो इससे पहले था भी, 6/25। देन 28% कितना होगा? 7/25। 32% 8/25। 36% 9/25, ठीक है। तो इस तरीके से ये रहेगा। 40% अगेन हमको नहीं चाहिए, 10/25 हो जाएगा। 44% इज 11/25। 48% इज 12/25। ये नहीं चाहिए हम लोग को, नहीं ये चाहिए ना, ये तो चाहिए। 52% विल बी 13/25, ठीक है। मैंने हाफ तक लिखा, मतलब इतना ही चाहिए, बट फिर भी मैंने हाफ तक लिखा, बाकी सारा आप इधर से माइनस करके भी निकाल सकते हो, ठीक है, जो भी है, बट इतना तो नहीं आएगा। अब देखो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ क्या मतलब, मैं सारा ही बॉक्स बना देता हूँ, क्योंकि कभी ऐसा होगा, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कुछ क्वेश्चंस का एग्जांपल आपको दिया था कि मेरे फ्रेंड का सैलरी मुझसे 32% ज्यादा है, ठीक है। मेरे फ्रेंड का सैलरी मेरे कंपैरिजन में 32% ज्यादा है। तो अगर आप बहुत ही जल्दी 32% का फ्रैक्शन नहीं लिख पाओगे, देन यू कैन नॉट क्रिएट द रेशियो, ठीक है। तो मेरे फ्रेंड का सैलरी मुझसे कितना परसेंट ज्यादा है? 32% ज्यादा, ज्यादा ज्यादा है तो प्लस, किससे ज्यादा है? मुझसे, यानी कंपैरिजन कौन है? मैं हूं, बेस कौन है? मैं हूं, तो मेरा सैलरी कितना होगा? 25, और मेरे फ्रेंड का कितना होगा? 8 तो नहीं बोलोगे ना, तब ज्यादा कैसे हुआ? 25 पे 8 ज्यादा, ये बोलना सीख जाओ, ऐसे बोलना अपने लैंग्वेज में, मदर टंग में, जैसे भी है, ठीक है। तो 25 पे 8 ज्यादा, राइट। तो मेरा सैलरी अगर 25 हुआ, तो मेरे फ्रेंड का सैलरी कितना होगा? 33 होगा, यानी रेशियो क्या बन गया? 25:33, ठीक है। तो मेरा सैलरी 25, मेरे फ्रेंड का सैलरी 33। तो ये हो गया रेशियो, कंपैरिजन, रियल वैल्यू नहीं है। अब आपको कहीं से मेरा रियल वैल्यू पता चल गया कि मेरा सैलरी तो भाई 50,000 है, तो देखो तो कैसे कंपेयर हो रहा है, इंटू 2, 25 का डबल करो और साथ में 3 जीरो चिपका दो, तो मेरे फ्रेंड का भी कैसा होगा? 66,000। तो इस तरीके से सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, परसेंटेज का बेसिक्स क्लास यहीं पे खत्म हुआ। थैंक यू।